उत्तर प्रदेश के चुनाव में बड़ी हलचल रही। आज मुख्यमंत्री योगी अयोध्या गए, लखनऊ में ओवैसी आए, अखिलेश यादव गोंडा गए। आज उत्तर प्रदेश में परशुराम जी का भी नाम हुआ और राम जी का भी जाप हुआ। भाईजान का नया दांव भी चला गया और प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर भी सियासत हुई। लेकिन इन सब के बाद किसका वोट का मीटर बढ़ रहा है, उसे समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। शुक्रवार को यूपी की सियासत से ये 4 पिक्चर रिलीज हुई। हर तस्वीर की पॉलिटिकल कहानी अलग है। आइए पहले बात भगवान परशुराम की कर लेते हैं। लखनऊ में बीजेपी की पूरी ब्राह्मण फैमिली आई, भगवान परशुराम का जयकारा लगाई। उधर अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्री राम की पूजा की। हनुमानगढ़ी भी गए, लैपटॉप और मोबाइल भी बांटा। इधर भाईजान लखनऊ आए, मुसलमानों के लिए नया फार्मूला लाए। लेकिन आने वाले समय अखिलेश गोंडा में थे, प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर चुप थे। आज बहुत बड़ी बात बोले। किसान भाइयों से हमारे अपील थी, कम से कम खाली मंच पे प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए था, जाने देना चाहिए था खाली मंच पे। कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी परशुराम पूजा की थी। आज बीजेपी ने परशुराम पूजा की। सारे ब्राह्मण नेता जुटे। डिप्टी सीएम दिनेश मौर्य, सांसद रीता बहुगुणा जोशी, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, 6 फीट के भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण किया गया। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने 7.5 फीट की परशुराम भगवान की मूर्ति का अनावरण किया था। कोशिश बताने की है कि सबसे बड़ा ब्राह्मण नेता कौन है। अभी इतवार को, रविवार के दिन अखिलेश यादव यहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे पहुंचे और वहाँ भगवान परशुराम की जो मूर्ति है वहाँ पूजा अर्चना की। उनकी मूर्ति 7 फुट की है। देखिए, वो उनका तो चुनावी स्टंट है, क्योंकि जब भी सत्ता में आए, ना उन्होंने धार्मिक स्थलों के लिए, ना उन्होंने महापुरुषों के लिए, और ना ही सर्वजातीय काम किया। एक जाति को आगे बढ़ाकर और सब कुछ उसको देने का प्रयास किया। तभी उनकी स्थिति ये रही कि वो गिरकर 47 सीटों पर विधानसभा में आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की बात करती है। अभी आपने देखा कि हम लोगों ने अनुसूचित जाति का, पिछड़ों का, वैश्यों का, क्षत्रियों का और ब्राह्मणों के बीच में भी संवाद स्थापित कर रहे हैं। लोकतंत्र में संवाद सबसे बड़ा विषय होता है। 16% ब्राह्मण है उत्तर प्रदेश में और हमेशा अग्रणी भूमिका में रहे राजनीतिक रूप से। तो और समाज की चेतना भी सबसे ज्यादा उन्हीं की है। तो अगर उनसे हम संवाद कर रहे हैं, उनकी भावनाओं का कद्र कर रहे हैं, तो इसमें मेरे ख्याल से कोई विचित्र बात नहीं। हाँ, जिन लोगों ने हमेशा अपशब्दों का प्रयोग किया है, जिन्होंने हमेशा राम मंदिर रोका, जिन्होंने काशी विश्वनाथ के बारे में अजीब सी टिप्पणियां करी, ऐसे लोगों को जब हम देखते हैं कि वो आलोचना करें भाजपा की, तो बड़ा अजीब सा लगता है। ब्राह्मण वोट जुगाड़ने की रस्साकशी में सबके अपने अपने दावे हैं। बीएसपी का भी ब्राह्मण वोट पर बड़ा दावा है। यूपी में तकरीबन 12% ब्राह्मण वोट है, जो दलित, ओबीसी और मुस्लिम वोट के मुकाबले काफी कम है। लेकिन यूपी की सियासत में कहावत है, ब्राह्मण जिधर जाता है उधर जीत भी जाती है। इसलिए हर पार्टी में ब्राह्मणों का माहौल बना हुआ है। यूपी में ब्राह्मण वोट की ताकत कितनी है, आप उसे ऐसे समझ सकते हैं कि हर पार्टी ब्राह्मण क्षत्रपों को अपने पाले में लाना चाहती है और नाराज किसी को नहीं करना चाहती। अगर अजय मिश्रा टेनी पर बीजेपी खामोश है तो वजह ब्राह्मण वोट है। अगर बाहुबली हरिशंकर तिवारी के विधायक बेटे समेत पूरा परिवार सपा में आते हैं तो वजह ब्राह्मण वोट है। अगर मायावती 2007 की सोशल इंजीनियरिंग आजमाना चाहती हैं तो उसकी वजह ब्राह्मण वोट है। भगवान परशुराम की जय अगर बीजेपी और एसपी दोनों बोल रही हैं तो उसकी वजह ब्राह्मण वोट है। वैसे ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि ब्राह्मण वोटर जो है वो बीजेपी से नाराज है। तो जैसे ये मूर्ति जो लगाई जा रही है, एक कोशिश मानी जा रही है बीजेपी की तरफ से कि ब्राह्मण वोटों को अपने तरफ वापस खींचने। देखिए, 2014 के बाद से लगातार ब्राह्मण साथ रहा। ये वही ब्राह्मण है जिसने समाजवादी की भी सरकार बनवाई, ये वही ब्राह्मण है जिसने बहुजन समाज की भी सरकार बनाई। ब्राह्मण चाहता है सुशासन,
ब्राह्मण चाहता है सर्व समाज का उत्थान, ब्राह्मण चाहता है शांति, ब्राह्मण चाहता है सांस्कृतिक उन्नति, ब्राह्मण चाहता है सनातन मूल्यों की स्थापना। और ये सारे काम 2014 के बाद से जब उन्होंने देखे तो मोदी जी के साथ और फिर योगी जी के कार्यों से प्रसन्न हैं और लगातार उनका साथ दे रहे हैं। तो ये 16% ब्राह्मण निरंतर 2014 के बाद से बीजेपी के साथ हैं। बाकी पार्टियां भ्रम फैला रही हैं, नाराज हैं, भ्रम है, बिल्कुल भ्रम है। क्यों? क्योंकि हमने हमेशा सर्व जातियों का सम्मान किया, ब्राह्मणों का विशेष किया है। अब ब्राह्मण भी हमसे जुड़े हुए हैं, तो जिनको ये भ्रम फैलाने दीजिए। हम और भी ज्यादा बहुमत से जीत कर आएंगे और ब्राह्मणों का आशीर्वाद, उनका सहयोग निरंतर साथ है। मगर बात सिर्फ ब्राह्मण वोट से नहीं बनेगी। बीजेपी समझती है भगवान का भी आशीर्वाद चाहिए और जनता का भी। लखनऊ में परशुराम तो अयोध्या में जय श्री राम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या आए थे, रामलला और हनुमान जी का आशीर्वाद लिया और 2000 युवाओं को टैबलेट, स्मार्टफोन का उपहार दिया। हर एक्टिविटी के मायने हैं। योगी के यहां से भी चुनाव लड़ने की चर्चा है। ये वही अयोध्या है जहां पर राम का नाम लेने पर लोग यहाँ के युवाओं के खिलाफ, यहाँ के संतों के खिलाफ, यहाँ के नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई करते थे, एफआईआर लॉन्च करते थे। और आज मैं देखता हूं हर जवान पर जय श्री राम है। आज हर नौजवान कहता है। और भाइयों बहनों, अब तो यहां अयोध्या वासियों की नहीं, पूरे देश और पूरी दुनिया राम राम तो कहती ही है, लेकिन विपक्ष को भी अब अयोध्या में जय श्री राम कह दिया है। अब तो विपक्षी नेता भी इस बारे में कह रहे हैं कि हम भी अयोध्या दर्शन करेंगे। अब तो उनको भी अयोध्या नजर आने लग गई है। भाइयों बहनों, जो कहते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आज अयोध्या के वैभव पर, अयोध्या के विकास पर और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश और नए उत्तर प्रदेश की इस नई अयोध्या को देखने के लिए वे लोग भी अपने को नहीं रोक पा रहे हैं। अयोध्या में योगी राम पूजा कर रहे थे, भाईजान लखनऊ में नए फॉर्मूले पर काम कर रहे थे, हाथों में एक नई रिपोर्ट लेकर आए थे। यूपी के मुसलमानों को लेकर फ्रेश रिसर्च थी। सवाल मुसलमानों का था। भाईजान बता रहे थे कि कैसे मुसलमानों को सियासी पार्टियों ने उत्पीड़न किया। एक एक डेटा बताया और बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सबको खूब सुनाया। उत्तर प्रदेश में 2% मुसलमानों के पास भी 5 एकड़ जमीन, 2 एकड़ जमीन नहीं है। 1.70 मुस्लिम्स have only less than 2 एकड़ जमीन नहीं है। अच्छा, 58% मुसलमानों के पास जमीन नहीं है। कहां गई जमीन? फिर क्यों नहीं देते? फिर आप, यही मुद्दे हैं मुसलमानों के, ये असल मुद्दे हैं जस्टिस के, डेवलपमेंट के, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के। इसीलिए एमआईएम पार्टी हिस्सेदारी की बात कर रही है। मकसद ये है कि जनता को मालूम हो, खासतौर से माइनॉरिटीज को मालूम हो कि कैसे उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। सिर्फ डरा फुसला कर और उनको धोखा देकर इस्तेमाल किया जाए। यकीनन हम जब चुनाव होगा तो इन चीज़ों को सामने रखेंगे, क्योंकि अक्सर ये हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स एमआईएम पार्टी के बारे में बोलते हैं कि ओवैसी जज्बाती तकरीर करता है। अब ये जज्बात क्या है? फिर ये डेटा क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है ये? इसका जवाब है कोई समाजवादी के पार्टी के पास, बीएसपी के पास, बीजेपी के पास? ये तो मैं अपने घर बैठकर नहीं बनाया हूं ना। ये सच्चाई इनको चीखे मार मार कर कह रही है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से नाइंसाफी हुआ है। विधानसभा चुनाव के पहले आखिर ओवैसी ने यूपी में मुसलमानों की हालत पर ये रिपोर्ट क्यों जारी की? दरअसल लगता है कि ओवैसी मुसलमानों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में चाहे कांग्रेस हो या बीएसपी या समाजवादी पार्टी, सभी ने मुसलमानों का वोट लिया, लेकिन मुसलमानों के लिए कुछ किया नहीं और मुसलमानों की हालत लगातार खराब होती रही। जाहिर है कि ओवैसी का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम वोट अपनी तरफ करने का है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या यूपी के मुसलमान
बड़ी तादाद में ओवैसी के साथ जाएंगे। लखनऊ में भाईजान मुस्लिम वोट सेट कर रहे थे। इधर 120 किलोमीटर दूर गोंडा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव परेशान हो रहे थे। बात मुसलमान की थी, कोर वोट बैंक की थी। बोले तो क्या बोले, समझ नहीं आया। इसलिए जब सवाल आया तो ये रास्ता अपनाया। अखिलेश ओवैसी ने कहा है कि मेरे सपने में गरीब मुसलमान आते हैं और जो कहते हैं समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देना है। बहुत जवाब नहीं देना चाहिए इस सवाल का, लेकिन आने वाले समय में गरीब किसान मजदूर ने फैसला लिया और मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।